आपकी विचारधारा में, आपकी जो मत की भावना में, आपके विश्वास में पूर्ण जोर से ये एक धोखा है कि भैया एसपी को नहीं बनने देना। वो अधिवक्ता समाज है और उस अधिवक्ता समाज को देखते हुए ये हमें जिले के तमाम जितने अपने अधिवक्ता समाज में, चाहे उसमें अपने हो चाहे पराए हो, किसी भी समाज से हो, जो गलत है वो गलत है। यहाँ पर और भी समाज के लोग आए थे जिनमें पंडित भी थे, जिनमें आपका मुस्लिम धर्म भी थे, मैं मिला हूँ। तो मेरा ये कहना है कि आप ये आगे की आप एक व्यवस्था, एक मिनट, आगे की ये व्यवस्था करिए कि तमाम जिले के जो भी हमारे भाई हैं अधिवक्ता समाज के, हम ये नहीं कहते कि हमारे समाज के जिनको ये बात सही लगे कि भाई ये अन्याय है, ये ऐसा अन्याय है साली राजस्थान की सोच के घोड़ी में ना बैठे। यहाँ ये सोच को इतना बढ़ाया जा रहा कंटिन्यू, उसका आज ब्लास्ट हुआ है। वो ब्लास्ट ये होता है कि इस सीट पे मुस्लिम ना बैठ जाए, दलित ना बैठ जाए। तो मेरा ये कहना है वो पार्टीबाजी छोड़ो, अभी ये एक अधिवक्ता समाज में इस बात को घुमाइए और अधिवक्ता समाज के बाद जब हमारे से हाथ से काबू से ये बात निकल जाए तब हमारे वो भाई देखेंगे जो संसद में बैठे हैं, उनकी चर्चा यहाँ नहीं होनी चाहिए, समझिए ना। कल परसों कुछ जो है बहुजन समाज पार्टी से कुछ दो हमारे प्रिय नेता आए, नाम नहीं जानता, लेकिन इन्हीं लोगों ने उनको बदतमीजी से बोल के निकाल दिया। क्यों? हाँ, क्यों निकाल दिया? क्योंकि हम रणनीति नहीं बना रहे, हम आपस की जो ये कर रहे हैं। रणनीति पहले ये बनाओ कि तमाम जिलों के जितने भी अपने भाई हैं और जितने भी वो व्यक्ति हैं जो वाकई में इंसानियत में ये कहते हैं कि भैया एल्डर कमेटी आपने 1 की बनाई, 2 की बनाई, 4 की, अरे 100 की बनाई, लेकिन ये मंथन आपको यहाँ डिक्लेरेशन करके तब करना था जब आप अंदर पूरा चर्चा कर लेते कि भाई अब ये करना है। इसका मतलब ये है कि आपकी विचारधारा में, आपकी जो मत की भावना में, आपके विश्वास में पूर्ण जोर से ये एक धोखा है कि भैया एसपी को नहीं बनने देना। यदि आप लोग ही एक मत के नहीं होते तो यहाँ डिक्लेरेशन कर देते उस दिन। अगर आपको करना था, पड़ी मक्खी कोई नहीं निकल सकता, आप करते, होता यही कि जो माना जाता एक बार में, लेकिन आप मत तो बता रहे हैं। 892 हमारे सचिव जो है हरिंदर जी को मिले और 891 उसे मिले। तो जब आप मत बता रहे हैं तो मत तो वही विजयी होता है। आप किसी भी गेम का एक पार्ट देख लो कि 1-2 से चालू होता है, जो 1 होता है वो विजयी होता है। तो आपकी सोच, आपकी रणनीति, आपकी गलत सोच वाली वो राजस्थान वाली वो सोच, ऐसे शहर जो बिल्कुल मेन पॉइंट है, जो दिल्ली राजधानी के नज़दीक है, इस बार में विधान अधिवक्ताओं की वो सोच है कि भैया एसपी ना बैठ जाए, जबकि हम लोग पूर्ण जोर शोर से इनका सहयोग करते हैं। प्रियंका त्यागी का जब कांड हुआ, सारी बार के अधिवक्ता, वो बिरादरी नहीं, जाति नहीं, सब वहाँ हापुड़ थे, अपना काम छोड़ के हापुड़ थे, रोड पे थे। और उनकी बिरादरी क्यों नहीं आई है? बिरादरी के साथ थी, उनकी बिरादरी क्यों नहीं है? तो मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, एक ऐसी रणनीति बनाओ कि तमाम उत्तर प्रदेश के भाइयों को ये संदेश पहुंचाओ, लिखित में पहुंचाओ कि हमारे साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे दलित समाज के साथ आज के इस युग में 21वीं सदी का, आज के इस युग में इतना अन्याय हो रहा है, ये अन्याय है, सीधा सीधा अन्याय है। हरिंदर भाई ने जो मेहनत के काम किए वो बिरादरीवाद सोच के नहीं करे, जातिवाद सोच के नहीं करे। उसने कहा कि सभी अधिवक्ताओं का इसमें हित होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, उन्हें उपयोग प्रयोग, उन्हें सुख शांति मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग अपनी विचारधारा में बदलाव नहीं करेंगे, अगर अभी नहीं तो भैया कभी नहीं। एक सीधी बात है, खुद मैं भी पीड़ित हूँ। मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, मैंने कनिष्ठ उपाध्यक्ष का मैं प्रत्याशी था
सन मुझे भी ध्यान नहीं है, मैंने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार चुनाव में मेरे समाज ने मुझे जहाँ तक है पूरा सहयोग करा। लेकिन अदर जो कास्ट के व्यक्ति थे जिनको मैं अपना गुरु आज भी मानता हूँ, वो मेरे मुंह पे अपशब्द बोलते थे, जाति सूचक शब्द बोलते थे। लेकिन मैं अपने आप को और अपनी हिंसा प्रवृत्ति मुझ में ना आ जाए, शांतिपूर्ण वातावरण से मैं फिर भी वो एक सहन करता चला। इनकी नीति शुरू से गलत थी, शुरू से एजेंडा ये होना चाहिए कि इस बात को हम प्रियंका त्यागी की तरह पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे फैलाएं, जिससे कि हमारा सचिव था, है और रहे। आप लोग जो है अदर समाज के सहयोग में पहुंच जाते हैं, लेकिन आपका जो जब काम आता है, आपकी बारी आती है, तो अदर समाज आपके साथ क्यों नहीं आता? क्या वजह है उसका मेन कारण और मेन वजह ये है, हर इंसान के जीवन में देखो परिवर्तन जीवन की एक ऐसी पहलू और ऐसा जिसे कहते हैं स्टेप है कि परिवर्तन जीवन में हर किसी के में होता है और स्वाभाविक है। बच्चा है उसके शरीर में होता है। अब यदि हम अपने उससे ले लें समाज से, देखिए मैं कविनगर में रहता हूँ और कविनगर में वहाँ पर हमारे आसपास में सभी को पता है कि हम जाटव समाज से हैं। हम अपनी जाति को छुपाते नहीं और बिल्कुल भी, और छुपाना चाहिए भी नहीं। वहाँ पर सभी लोग रहते हैं, सभी जाति के रहते हैं, सभी धर्मों को रहते हैं, ठीक है। अब इन लोगों की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति शुरू से और अब तक की प्रवृत्ति, बीच में आके थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन अब जो नई जनरेशन आई है, और मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, शासन और प्रशासन की जो नीति और जो विचार होती है नव युवक को खाई जा रही है, और उसी का एक कारण है जो ये ब्लास्ट हुआ है। और आगे न जाने क्या, क्योंकि शासन प्रशासन कहीं हद तक इस बात का दोषी है। सर अभी आपके जो मुजफ्फरनगर में भी एक केस हुआ, मुजफ्फरनगर में घोड़ी चढ़ रहा है, घोड़ी पे जाने के लिए आज इस युग में आप जिस 21 सदी को ले बोल रहे हैं, उस गांव के किसी व्यक्ति को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, और अभी वो चढ़ने की उन्होंने कोशिश की, लड़के को मार दिया, हॉस्पिटल में लड़का, और पूरी तरीके से उनका जो समाज था, बारात थी, उन्हें मारा पीटा गया। क्या आप राजस्थान की बात कर रहे हैं? ये तो आपके बराबर में मुजफ्फरनगर की बात है। बिल्कुल है, और इस बात को आप एक बात और भी सुनिए, मैंने आपसे ये भी बताया कि राजस्थान और यहाँ गाजियाबाद में कहीं हद तक जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि हम देश की राजधानी के बिल्कुल पास में है। ये मानिए कि राजधानी ही है बिल्कुल हमारे पास में। अब ऐसी सोच यदि राजस्थान से यहाँ आई है तो उस हवा की बात कीजिए आप। हवा एक ऐसा झरोखा है कि तमाम पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सर मैं नहीं नाम लेना चाहता। जो आप घटना बता रहे हैं वो घटना क्यों हुई है उस कारण पे जाइए। देखिए, ये हमारे अधिवक्ता समाज की जो पीड़ा है, इस पीड़ा के बारे में मैं जब बात करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा राजनीति के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, ना ही हम लोग पढ़ने चाहते, क्योंकि राजनीति एक अलग हिस्सा है। लेकिन यदि आपने उस घटना के बारे में बताया है तो वो एक हवा है, और वो शासन प्रशासन की जो विचारधारा है वो नवयुवकों पे भारी पड़ रही है। जो आपस में ये जो एक जातिवाद जो वहाँ की धारणा आज इस 21वीं सदी में फैल रही है, यदि इसे रोका नहीं गया, विचारों में परिवर्तन नहीं किया गया, तो इसका अंजाम हम सभी को, पूरे समाज को, जिसमें हर व्यक्ति रहता है, धर्म का, जाति का, सबको भुगतना पड़ेगा। सर आपकी एकजुटता के न होने के कारण अभी जो है आपका जो कानून व्यवस्था है बदल दी गई, कानूनों को बदल दिया गया, ये सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। तो कानून क्यों बदले गए? क्या कानूनों में कमी थी? क्या बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षित नहीं थे? नहीं, बाबा साहब ने जो हमारे पूजनीय हैं, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, बड़ी मेहनत और मशक्कत से बनाया। देखिए, ये विचारधारा कहते हैं ना कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्हीं के जो संस्कार है वो हमारे अंदर आते हैं। बाबा साहब ने जो किया वो भी उसी तरीके से किया। यदि उदाहरण के तौर से अब हम आए तो हम अपनी बार में बैठे हैं, अधिवक्ता समाज के बीच में बैठे हैं। हमारे
जो हरेंद्र भाई हैं, जो सचिव के लिए जो मत, विचार और इच्छा के द्वारा 892 की जो मत है वो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इन लोगों को हजम नहीं हो रही। यही विचारधारा उस समय थी, लेकिन चूंकि वहाँ जो विचारधारा थी जिस समय बाबा साहब ने कठिन परिश्रम करके और हमारे देश का जो संविधान का निर्माण किया, आज वो विचारधारा जो बदली जा रही है। देखिए, मैंने अभी हवा की बात कही है, उस संविधान में जो परिवर्तन किया गया और उसका असर आज हमारे यहाँ है। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, उसका भी विरोध होना चाहिए पूरे देश में, जैसा कि यहाँ विरोध है। यदि वो परिवर्तन हुआ है तो गलत हुआ है। अभी हमारे अधिवक्ता समाज दिल्ली में तमाम कोर्टें, जिले की कोर्टें, इसका विरोध उन्होंने किया और हड़ताल पे रही। सर, आपके अधिवक्ता समाज ने जो बदलाव किए बीजेपी सरकार ने, जो कानून व्यवस्था बदल दी, उसे स्वीकार कर लिया? नहीं, अभी स्वीकार नहीं करा है। आपको पूरा ज्ञान नहीं है। आप देखिए, आप इस चीज़ की चर्चा ना तमाम जिले के अध्यक्ष महोदय से करिए। जी, बोलिए, अभी क्या कह रहे थे? नहीं, आप जो कह रहे हैं कि हमने स्वीकार कर लिया, हमने स्वीकार नहीं करा। तो कानून जो अभी उन्होंने लागू कर दिया जो 1 जुलाई से, क्या आप लोग उस पर केस नहीं लिख रहे हैं? नहीं, देखिए, जो लागू कर दिया है, उस लागू होने से पहले ही विरोध पूरे जिले में था, जिसपे हड़ताल पर हम भी थे। और हमारा ये जो चुनाव का है, अब तो हमारा ये धरना चल रहा है, अधिवक्ता भाई सब लोग बैठे हैं, और जिसमें हड़ताल हुई थी, आप जानकारी लेके देखें, आपका पूरी दिल्ली जिला की जो कोर्ट हैं सब में हड़ताल थी और आज भी हड़ताल है। तो ये बार एसोसिएशन को तो ये निर्देश थे कि कोई स्ट्राइक नहीं करेगा नई कानून व्यवस्था लागू करने के लिए, क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल ये सच्चाई है। तो उसका आप लोगों ने मतलब शांतिपूर्वक क्यों मान लिया उस बात को? नहीं, अभी हमने कहा ना, आप बार बार उस चीज़ को मान रहे हैं कि हमने स्वीकार नहीं किया है। तो अभी आप जिस जगह बैठे हैं, ये बार एसोसिएशन गाजियाबाद है, जिला गाजियाबाद है, जहां चुनाव से संबंधित जो घोषणा की गई थी और जो हमारे हरेंद्र भाई सचिव नियुक्त हुए थे, अभी उस अधिवक्ता समाज में ये जो मंथन चल रहा है, अभी मंथन है और हम लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं। आप इस विषय पे ज़्यादा अच्छा होगा कि जिले जिले जाके बार कार्यकारिणी से और इस विषय पर पूरी गहनता से उनसे पूछा जाए। साथियों, अभी मैं गाजियाबाद बार काउंसिल के पास बैठा हूँ। इनके बीच में अभी ये भाई हैं, इन्होंने जो आप लोगों को ये अपना दर्द बताया, वो दर्द क्या जो है समाज में है, इसका दर्द का एहसास है। मैं इस तरीके जो दर्द को महसूस करने के लिए कहता हूँ, और इस तरीके की जो वीडियो आती हैं उसे अवश्य शेयर करे जाएं, जिससे पूरे देश में ये वीडियो फैले और पूरे देश को इसकी जानकारी हो। इनका भाई का नाम और जो है डिटेल इनकी और दे देते हैं आपको। सर, आप अपना नाम बताएंगे? सर, मेरा नाम मनोज आनंद, एडवोकेट मनोज आनंद, गाजियाबाद के रहने वाले जी। तो आप अपने समाज को क्या कहना चाहते हैं, अधिवक्ता समाज को? देखिए, फिलहाल अधिवक्ता समाज, थोड़ा तेज लाउडली, फिलहाल अधिवक्ता समाज के बीच में जो एक ये समस्या और एक गहन समस्या है, इस समस्या को देखते हुए हमारा ये कहना है कि नई रणनीति के अनुसार हमें अपने दुख को, जितने भी हमारे भाई हैं जिला वाइज, सबको बांटना चाहिए, उनका सहयोग प्रदान करना चाहिए, और वो हमें सहयोग दें। इसके लिए हमें आगे की रणनीति जारी रखनी है। धन्यवाद।